ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। महान अतिशयकारी स्त्रोतकर्ता भगवान मानतुंग स्वामी भक्ति के महानतम स्रोत को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 1 में उन्होंने कहा कि मैं उन चरणों को अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ जो चरण देवताओं के मुक्तों की मणियों को प्रकाशित करने वाले हैं, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और युग के आदि में संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को जो आलंबन के समान हैं, नाव के समान हैं, ऐसे उन प्रभु को, उन अरिहंत वीतरागी सर्वज्ञ महाप्रभु की मैं अच्छी तरह दोनों चरण कमलों की वंदना करके यहाँ तक मंगलाचरण हुआ। अब आगे कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, किस लिए मैंने वंदना की। तो श्लोक नंबर 2 में उन्होंने उस वंदना का कारण बतलाया कि मैं स्तुति करूँगा, मैं भी स्तुति करूँगा। किनकी? उन जिनेंद्र भगवान की, और उनकी स्तुति करूँगा। ये संकल्प, ये लक्ष्य, ये प्रतिज्ञा वाक्य उन्होंने बोला, मैं स्तुति करूँगा। किनकी स्तुति करोगे? अरे मैं उनकी स्तुति करूँगा जिनकी स्तुति देवों के भी अधिपति देवेंद्र जिनको कहते हैं, इंद्र जिनको कहते हैं, सुरेंद्र जिनको कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े महानतम बुद्धि के धारी देवताओं ने जिनकी स्तुति बड़े बड़े सुंदर सुंदर अद्भुत शब्दों से, अद्भुत स्तोत्रों से की है, उन परम पिता परमेश्वर की मैं स्तुति करूँगा। और उन्होंने ये संकल्प वहाँ ले लिया। जब उन्होंने संकल्प लिया तो सारे लोग उनको देखने लगे। क्यों देखने लगे? अरे भाई, जिनकी स्तुति सकल वांगमय तत्वबोधात, संपूर्ण तत्व के बोध से जिनकी बुद्धि उद्भूत पटु ही एकदम चतुर हो गई है, ऐसे सुरलोकनाथई देवेंद्रों ने जिनकी स्तुति कर दी है। किनसे? उदारई स्त्रोतई, बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्त्रोतों से। तो हे मानतुंग स्वामी, अब आप क्या कहोगे? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं होगा। तो मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, सुनो, स्तुति करते समय एक छोटे से बालक की तरह बन जाओ। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है, अब दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस जो लक्ष्य हमने धारण किया जो लक्ष्य हमने धारण किया है, बस उस लक्ष्य पर डट कर काम करना है। ये मानतुंग स्वामी महाराज इस श्लोक नंबर 3 में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र दे रहे हैं। श्लोक नंबर 1 में हमसे कहा कि अपने जीवन का मंगल चाहते हो तो हर कार्य के पहले आंखें बंद कर कर उन युगाधिपति के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे। श्लोक नंबर 2 में कहा कि सुनो, अपने जीवन में लक्ष्य बड़े रखना, सोच बड़ी रखना, और बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य, योग्यता प्रभु भक्ति से आपके अंदर स्वतः प्रकट होगी। और अब श्लोक नंबर 3 में कह रहे हैं कि सुनो, जब लक्ष्य पे चलोगे तो दुनिया के लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उन्हें कुछ नहीं सुनकर तुम्हें अपने हृदय से अपने आप को एक बच्चे की तरह बना लेना है। और जब हम एक बच्चे की तरह हो जाएंगे तो फिर हमें किसी की बातों का
कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आज भगवान मातंग देव हमें एक बच्चे की तरह बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा बहुत सहज होता है, एक बच्चा बहुत विनम्र होता है, एक बच्चा बहुत शांत होता है और एक बच्चा हमेशा हमेशा सहजता में जीता है। तो हम कैसे हैं? आज के लिए हम सब एक छोटे से बच्चे हैं और हमारे सामने हैं 3 लोक के अधिपति। अब उन 3 लोक के अधिपति को मनाना है तो कैसे मनाएंगे? देखो तरीका दिखाते हैं। श्लोक नंबर 3 शब्दों को देखें। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर मतिर पीछे रा है ना, वा के ऊपर जो रेफ गई है वो नीचे आ जाएगी तो बन जाएगा मतिर। विगत त्रपोहम, विगत शब्द है, उसके बाद त्रा है, तो त्रा कैसे बनता है? आधा ता और पूरा रा मिलकर त्रा बनता है, तो इसलिए एक ता वहां से निकलेगा और आगे आ जाएगा तो बन जाएगा विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। उच्चारण। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। अब एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। बुद्ध्या विनापि, बिना प्लस अपि 2 शब्द हैं ना, तो बुद्ध्या अर्थात बुद्धि के, विनापि बिना भी। मैं कैसा हूं? बुद्धि के बिना भी। और प्रभु कैसे हैं? तो कहते हैं विभु धारचित पाद पीठ। बुध, बुध मतलब होते हैं देव, और विबुध मतलब होते हैं देवों में भी जो विशेष हैं, उनके द्वारा अर्चित मतलब पूजित है। पाद पीठ पैर रखने की चौकी जिनकी, मतलब उन्होंने जहां पैर रखे हैं वो पैर रखने का स्थान भी देवताओं के द्वारा पूजित है। ऐसे हैं वे प्रभु। तो प्रभु का विशेषण क्या बन गया? देखो एक ही लाइन में दोनों का विशेषण बना रहे हैं। मैं कैसा हूं? बुद्ध्या विनापि, मैं बुद्धू हूं। भगवान कैसे हैं? विबुधार्चित पाद पीठ, जिनके पैर रखने की पीठ भी देवताओं के द्वारा पूजित है। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं। कहते हैं स्तोतुम अर्थात स्तुति करने के लिए। सम उद्दत एक साथ पढ़ेंगे तो समुद्दत है, अलग अलग करेंगे तो सम उद्दत मति। सम मतलब अच्छी तरह, उद्दत मतलब तत्पर होकर, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि भी। और यहां पर पूरा एक साथ शब्द पढ़ेंगे उद्दत मति, तो मैं अत्यंत उद्दत होकर, तत्पर होकर। और कैसा? विगत त्रपोहम, विगत मतलब निकल गई है,
या रहत। त्रपोहम, त्रपो, त्रप मतलब है लज्जा, लाज, शर्म, और हम, अहम शब्द है मतलब मैं। तो मैं लज्जा को, लाज को छोड़ करके और उनकी स्तुति के लिए तत्पर हुआ हूँ। समुद्दत मते अर्थात अच्छी तरह उनकी स्तुति के लिए तत्पर हुआ हूँ। फिर उदाहरण दे रहे हैं। कोई पूछ लेगा कि कैसे हो आप, कैसे ये काम कर रहे हो, तो कह रहे हैं बालम अर्थात बालक, जो अल्पवय है, बुद्धि जिसकी छोटी है। पहले कह दिया बुद्धिया विनापी, तो बुद्धि जिसकी छोटी है, आयु जिसकी छोटी है, ऐसा बालम अर्थात बालक को अथवा मूर्ख को विहाय छोड़कर, जल संस्थित जल में स्थित, जल संस्थितम शब्द बन जाएगा, तो जल में स्थित। इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, इंदु बिंब अर्थात चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा का जो मंडल है, चंद्रमंडल को। अन्य अर्थात अन्य, का मतलब कौन, इच्छति चाहता है, जनः मनुष्य, सहसा, सहसा अर्थात तुरंत ही, बिना विचारे, गृहीतुम ग्रहण करने के लिए। क्या समझ में आया? कह रहे हैं कि सुनो, बालक को छोड़कर अन्य कौन पुरुष है जो जल में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को, परछाई को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है? कोई नहीं हो सकता। कौन होगा? जो बच्चा होगा। बच्चे ही ऐसी हरकत करेंगे। इससे उन्होंने क्या साबित कर रहे हैं? यह साबित कर रहे हैं मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, और एक छोटे से बच्चे को आप पानी में पड़े हुए बिंब को पकड़ने पर डांट नहीं सकते, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि उसने वह कार्य प्रारंभ किया। तो ऐसे भी मानतुंग स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, मेरी इस अल्पज्ञता पर हंसो मत, क्या करो, बल्कि जो मैं कर रहा हूं उसे देखो। अब एक शब्द का अर्थ हुआ, अब पूरा अर्थ एक साथ देखते हैं। जिस तरह अल्प बुद्धि बालक के बिना अन्य कोई भी बिना विचारे जल में चंद्रमा की छाया को चंद्र समझकर उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता, उसी तरह में मानतुंग स्वामी भी विद्या विहीन होने पर भी, बुद्धिया विनापी, लज्जा रहित होकर विगतत्रपोहम, जिनके चरण देवताओं के द्वारा पूजित हैं, ऐसे विबुधार्चित पाद पीठ उन जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने को तत्पर हो रहा हूं। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए मैं तत्पर हो रहा हूं, एक्साइटेड हैं। क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि मानतुंग स्वामी कह रहे हैं मैं स्वयं को बुद्धिहीन और लज्जा से रहित एक बालक की तरह मानता हूं, और जब ऐसा कोई बालक है तो फिर वह बालक यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुनता, बड़ी दृढ़ता के साथ उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए उद्यत हो जाता है। वैसे ही मैं उनके अनंत गुणों को गाने के लिए उद्यत हो रहा हूं। ये कहानी हमको समझ में नहीं आ रही, कहानी आपको सुना देते तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार एक छोटा सा बच्चा रोने लगा, और रोते रोते माँ से कहता है कि माँ मुझे तो चंदा मामा चाहिए। अब माँ कहती बेटा चंदा मामा कहाँ से लाए? तेरे मामा की बात करता तो फिर भी गर्मी की छुट्टी में ले चलती, लेकिन अब चंदा मामा कहाँ से लाए?
तो माँ कहती है कि बेटा चंदा मामा तो नहीं मिलेंगे। तो बच्चा पैर पकड़ पटक पटक के रोने लगा कि नहीं, मुझे तो चंदा मामा चाहिए, मुझे तो चंदा मामा चाहिए। अब चंदा मामा आए कहाँ से? थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने शांत मन से सोचा, या फिर अंकित भैया को फोन कर लिया कि भैया जी हमारा बच्चा चंदा मामा चाहता है, अब क्या उपाय है? तो उसको सलाह दी गई कि बच्चे से कहो 2-3 दिन ठहर जाओ, अभी क्या है, अभी द्वादशी है, अभी 2-3 दिन बस ठहर जा, चंदा मामा तुमको दिखाएंगे, ठीक है, चंदा मामा तुम्हारे घर आएंगे। मान गया वो कि भाई 2-3 दिन में तो चंदा मामा घर आएंगे, और वह आराम से अपने दोस्तों के साथ खेलता और सबको कहता कि चंदा मामा घर आएंगे, चंदा मामा घर आएंगे, चंदा मामा घर आएंगे, तुम सब भी आना, मेरी मम्मी ने कहा है चंदा मामा घर आएंगे। तो टाइम फिक्स हो गया कि पूर्णिमा की रात्रि में 8 बजे चंदा मामा घर आएंगे। तारीख फिक्स हो गई, सबको इनविटेशन दे दिया गया, सारे दोस्त उसके घर आ गए, हम भी चंदा मामा से मिलेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, एक परात में, एक पात्र में पानी रखा और छत पर खुले आसमान में उसको रख दिया, और बच्चे ने देखा कि चंद्रमा की परछाई उसमें पूर्णतः पड़ रही है। जैसे ही उसने उस चंद्रमा को उस थाली में देखा, वो आसमान के चंद्रमा को भूल गया और उसमें इतना खेला कि थक कर सो गया। तो चंदा मामा आए कि नहीं आए? चंदा मामा आए। कौन ला सकता है? जिसकी बुद्धि अभी बाल है, जिसकी बुद्धि अभी बाल है, और जिसने विगतत्र को हम, जिसने अच्छी तरह ये सोच लिया है अब संसार के लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है, अब तो मुझे जो करना है वो कर देना है। ऐसे ही मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि सुनो, जब भगवान की स्तुति करने जाओ तो कैसे बन के जाना, एक छोटे से बच्चे की तरह। अब प्रभु चंद्रमा की तरह हैं और मैं एक छोटे से बालक की तरह हूं। अब क्या करना, अब उन प्रभु की परम आराधना करनी। कि एक दिन एक बालक रोने लगा और रोते रोते कहता है कि मुझे तो कौन चाहिए, मुझे तो सिद्धालय में बैठे आदिनाथ भगवान चाहिए। अब भगवान वहां से आएंगे नहीं और हम सिद्धालय जाएंगे नहीं, इस अवस्था में तो क्या करें, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो मचल गया, और जैसे ही वो भव्य जीव मचला तो मां जिनवाणी ने कहा अभी थोड़े दिन ठहर जा, क्या करेंगे, हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराएंगे और 5 दिन बाद इस प्रतिमा में वे सिद्धालय के प्रभु स्वयं आ जाएंगे। और जब वे सिद्धालय के प्रभु उस साक्षात बिंब में, अच्छी तरह ध्यान रखना, दुनिया में भगवान की प्रतिष्ठा होती है, भगवान स्वयं उसमें प्रकट हो जाते हैं, उसका नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा। और जिनेंद्र भगवान के शासन में उस बिंब की प्रतिष्ठा होती है, भगवान नहीं आते, भगवान तो सिद्धालय में ही हैं, लेकिन उन भगवान की परछाई, उन भगवान की छांव, उन भगवान जैसी आकृति उस पाषाण में उतर आती है। इसी का नाम है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। तो धरती पर जितने भी मंदिर हैं, उतनी मंदिरों में उतनी बार आदिनाथ भगवान हैं। हाँ, सब जगह आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। कैसे विराजमान हैं? स्थापना निक्षेप के बल पर, क्योंकि हम बाल बुद्धि हैं और वे 3 लोक के अधिपति जो स्वयं सिद्धालय में विराजमान हैं, वे अब नीचे नहीं आ सकते और हम उनसे मिलने ऊपर जा नहीं सकते। तो क्या किया हमने, अपने मंदिर में उन त्रिलोकाधिपति को प्रतिष्ठा के माध्यम से बुला लिया है। तो ऐसी परम पूज्यता भगवान हमारे अंदर में भरने का भाव कर रहे हैं कि सुनो, 3 नंबर श्लोक को केवल पढ़ के आगे नहीं बढ़ना, बल्कि क्या करना, जब कभी आपको अभिमान आए, आपको अहंकार आए, आपको लगे कि सर्व सामर्थ्यवान इस धरती पर कोई है तो मैं ही हूं, तब जब आपको लगे कि मंदिर के अंदर सारी मैनेजमेंट, आई एम द बॉस, मैं ही तो दिखता आया हूं,
इतने सालों से इतना सब कुछ किसने किया? मैंने किया। ये सब कुछ किसका है? मेरा है। जब ऐसा भाव आपके अंदर विकसित हो, तुरंत श्लोक नंबर 3 उठाओ, हाथ पे हाथ रखो, शांति के साथ श्लोक नंबर 3 को बोलना चालू कर दो। इस मंदिर में सबसे बड़ा भक्त भगवान का कौन है? इस मंदिर में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे काम करने वाला कौन है? समाज में सबसे ज्यादा दान देने वाला कौन है? मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्त पाद पीठ। जिनके पैरों की, पीठ की पूजा, पांव रखने वाले स्थान की पूजा तक देवताओं ने की है, उनकी तुम क्या स्तुति करोगे? और हो कौन? बुद्ध्या विनापि। इसलिए इस श्लोक से हमको क्या सीखना? तो सबसे पहला, जब जीवन में अहंकार आए तो श्लोक नंबर 3 को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर श्लोक हमको कह रहा है कि सुनो, भले ही हम छोटे हैं, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कभी भी छोटे बनकर पीछे नहीं चले जाना, बल्कि छोटे बनकर हमेशा उस काम को कर देना है। छोटे बनकर करने से क्या फायदा है? अहंकार नहीं आएगा। बड़े बनकर करेंगे तो सब कुछ कर्ता बुद्धि से होगा, और छोटे बनकर करेंगे तो सब कुछ कर्तव्य बुद्धि से होगा। बस करते जाना है। तीसरी बात, भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि सुनो, बड़े लोग बहुत बड़े होते हैं, बड़े लोग बहुत बड़े होते हैं। उन तक पहुंचने के लिए अहंकार नहीं होता, उन तक पहुंचने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं है, उन तक पहुंचने के लिए विनम्रता की जरूरत है, झुक जाने की जरूरत है। जितना जितना हम झुकते चले जाएंगे, उतना उतना प्रभु के नजदीक चले जाएंगे, जिनेंद्र प्रभु के भी और निज प्रभु के भी। तो जितना जितना झुकाव हमारे जीवन में आएगा, उतना उतना हमारे अंतरंग में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य बुद्धि जागृत होगी। इसलिए विनम्रता हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। और नेक्स्ट भगवान क्या कह रहे हैं? सुनो, दुनिया में कितना भी कठिन काम है, कितना भी कठिन काम है, वो सब मैं कर सकता हूं। क्या? दुनिया में कितना भी कठिन काम, अरे कठिन से कठिन काम है भगवान की भक्ति करना। क्यों? क्योंकि देवता पहले कर चुके हैं, सारे स्तोत्र लिखे जा चुके हैं, सारे के सारे स्तोत्र, स्तुतियां, सारे मंत्र सब पहले से लिखे जा चुके हैं। हम क्या करेंगे नया? इस मंदिर में इतने बड़े बड़े ये विद्वान लोग बैठे हुए हैं, 20 सालों से 25 सालों से पूजा कर रहे हैं, तो हमें तो उस मंदिर में प्रवेश करने में ही शर्म लगती है। तो भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, सुनो युवाओं, सुनो बच्चों, क्या करो? विगता त्रपोहम, लज्जा को दरवाजे के बाहर छोड़ो और अंदर आ जाओ। तो तुम इस मार्ग में आओगे तो काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसी दुनिया में जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य तक यदि जाना है तो क्या करो? विगता त्रपोहम, अपनी लज्जा को मैं छोड़ता हूं, अपनी शर्म को मैं छोड़ता हूं। जैसे ही मैं अपनी लज्जा को छोड़ूंगा, अपना जो अंदर फीलिंग है जिसके कारण हमारे अंदर फोबिया है, डर पैदा हो जाता है, किसी भी चीज को देखकर हम घबराने लगते हैं कि ये कैसे होगा, वो कह रहे हैं डरो मत, ये प्रभु तुम्हारे हैं, इनकी जैसे चाहो वैसे भक्ति करो, जितनी चाहो उतनी भक्ति करो, और जितने बजे चाहो उतने बजे इनकी भक्ति करो, ये प्रभु तुम्हारे हैं। और भगवान समंतवद्ध देव ने तो कितना सुंदर मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आपकी स्तुति करने वालों के पास एक बड़ी बड़ी वाली ताकत है। ना तो उन्हें मूर्ति की जरूरत पड़ती है, ना उन्हें मंदिर की जरूरत पड़ती है, ना उन्हें स्थान की जरूरत पड़ती है, और ना ही किन्हीं शब्दों की जरूरत पड़ती है। आपके भक्त तो हाथों पे हाथ रख के और बस आपको याद कर लेते हैं और उनके काम सिद्ध हो जाते हैं। विगतत त्रपोहम, लज्जा छोड़कर और अपने काम में लग जाने से। हमें बहुत डर लग रहा है,
काहे का डर लग रहा है? अब देखो, हमारी समाज में सारे लोग बड़े बड़े विद्वान हैं और हमने कभी एग्जाम दिया नहीं। तो हमने कभी एग्जाम दिया नहीं, अब हम एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, मानो कम नंबर आए तो लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? ये लज्जा है। और इसको करने से क्या होगा? आप कभी भी अच्छे काम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मानतंग स्वामी कह रहे हैं, विगता त्रपोहम, लज्जा विहीन बनकर अच्छे काम में लग जाओ। अच्छे काम करने में सोचो मत, यहां वहां भटको मत, बार बार अपने अंतरंग में आओ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह मार्ग की उपलब्धि होगी। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? जब आपको कभी भी किसी भी काम को करने की हिम्मत अंदर से ना आए, लक्ष्य तो आपने बना लिया श्लोक नंबर 2 में, ठीक है, उसको पढ़ते 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 आपका लक्ष्य बन गया कि हमको तो IAS बनना है। लेकिन अब हमारे अंदर में एक फियर है, एक डर है, लोग क्या कहेंगे। एक फियर है कि मानो फेल हो गया, 3 साल 4 साल मैंने मेहनत कर ली, उसके बाद घबरा गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तब भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, इस शांति से बैठ करके और इस श्लोक को 27 बार पढ़ो। 27 बार नहीं पढ़ पाते 9 बार पढ़ो, 9 बार नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 3 बार एक एक शब्द को पढ़ो। और एक एक शब्द को पढ़ते हुए बस एक अंतरंग में फीलिंग रखो कि धीरे धीरे मेरी लज्जा, मेरा फेयर, मेरी फोबिया, मेरा डर खत्म हो रहा है और मैं निर्भय हो रहा हूं। धीरे धीरे बार बार अपने डर को, अपनी फोबिया को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी उन फीलिंग्स को जो आपको रोक रहे हैं कुछ अच्छा करने से, उन्हें धीरे धीरे ये श्लोक खत्म कर देगा और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, जिससे आप अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे। एक बार एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे और उन मेंढक में कंपटीशन हुआ कि हमको में से कौन ऊपर पहुंचेगा, कुएं से पार जाना है। अब कुएं में ऊपर जाने के लिए बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारने लगे। कोई सब मार रहे थे, सब अपने अपने तरीके से, जो भी जिससे बन रहा था पूरी मेहनत लगा रहे थे। लेकिन कोई थोड़े ऊपर बढ़ता फिर नीचे आ जाता, फिर थोड़े ऊपर बढ़ता फिर नीचे आ जाता, और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और शाम होते होते एक मेंढक उछलकर बाहर पहुंच गया। अब बाहर जो लोग देख रहे थे, बाहर जो अन्य मेंढक थे, उन्होंने उससे पूछा कि रे भाई ये बाहर कैसे आ गया। सब में चर्चा चालू हो गई कि ये कैसे बाहर आ गया, आज तक इस कुएं से कोई मेंढक बाहर नहीं आया, ये आया तो आया कैसे। तब पता चला ये मेंढक बहरा है, सुन नहीं सकता। सब लोग वहां पे कहते थे कि आज तक कोई बाहर नहीं गया, ये भी बाहर नहीं जा पाएगा। सब लोग चिल्लाते थे रोकने के लिए, तो बाकी सब मेंढक तो सुन लेते थे, तो सोचते थे कि अब कैसे चढ़ेंगे, लौट आते थे। और ये सोचता था कि ये लोग सब कह रहे हैं जाओ बाहर जाओ बाहर, वो बुलाते थे और ये उनको सोचता था कि जाओ बाहर जाओ बाहर। ऐसा उत्साह उसके अंदर जागा कि वह बाहर चला गया। ऐसे ही जब आपको कोई रोके, कोई फियर हो, कोई डर हो, कोई टेंशन हो, कोई फोबिया हो, कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, क्या आ जाए जो आपको रोक रही है, तो क्या करना, कानों में ऐसे उंगली लगा के बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम बाणं विहाय जलसंसितमिन्दुबिम्ब मन्यः का इच्छति जना सहसाग्रहीतुम्। अपना लक्ष्य सामने रखना है और एक बालक की तरह उसे पकड़ने का बार बार विजुअलाइजेशन करना। इसका विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी आएगा, तो उसका भी आप यूज करेंगे कि आपके सामने एक चंद्रमा होगा जिस पे आपका गोल होगा, जो आपको चाहिए। आप एक छोटे से बच्चे बनकर छलांग मारकर उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। हम आगे मिलेंगे फिर से एक नए श्लोक के साथ
और एक विजुअल मेडिटेशन के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस क्लास की इस वीडियो को आगे कम से कम 9 लोग, 27 लोग, 28 लोग, 18 लोग, जितना आपको अनुकूलता लगती है उतने लोगों को भेजना और उनसे कहना कि एक समय निकालकर एक बार इसको जरूर सुने, जिससे आपके जीवन में कुछ छोटा सा परिवर्तन भी आ जाएगा, तो ये शिविर सार्थक हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम।